आज हम वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं। अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये रीडिंग्स प्योरली ऑथेंटिक रीडिंग्स होती हैं। आप सही गलत की पहचान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसे प्रमोट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी वीडियोस शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के करियर के लिए, जॉब, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार बेहतर रहेंगे। सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन कारोबारी लोगों के लिए थोड़ा संभल कर चलने का वक्त है। इसके अलावा अगर आप ज़ियारत पर जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आपको अपने शरीक हयात से दूर भी जाना पड़ जाए। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, तो मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी दूरी भी पैदा हो सकती है। आपको अपने शोहर से या शोहर को अपनी बीवी से थोड़े टाइम के लिए दूर भी जाना पड़ सकता है। किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ सकता है, किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, काम कारोबार के सिलसिले में जाना पड़ सकता है, तो थोड़ी सी दूरी भी आ सकती है। वैसे आप लोगों के लिए हफ्ते का आगाज बहुत अच्छा है। पीर का दिन बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते के आगाज में ही आपको सफर पर जाने का मौका मिल सकता है, या अगर आप कोई सफर करते हैं हफ्ते के आगाज में, यानी पीर के दिन अगर आप कोई सफर करते हैं, तो उस सफर में आपको कामयाबी मिलेगी, चाहे वो जिस भी मकसद के लिए आप सफर करें। लेकिन उसके बाद मंगल और बुध, ये 2 दिन आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। अखराजात में ज्यादती हो सकती है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ था, तो वो कर्ज जिससे लिया हुआ है वो परेशान कर सकता है। आपका अपने घर में किसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है। तो मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों को कई मामलात में संभल कर चलना होगा। अगर आपको यूरिन का मसला है, तो वहां पर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन उसके बाद जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर मसरूफियत बढ़ जाएगी। लेकिन ये 2 दिन माहौल कुछ ऐसे रहेंगे। तो पूरे हफ्ते आप लोगों के लिए एनर्जीज कुछ इस तरह की रहेंगी, डे बाई डे अगर हम देखें तो। और हाँ, ये हफ्ता उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो ग्रोसरी का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का कारोबार करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का कारोबार करते हैं या गारमेंट्स का कोई भी काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप मेटल का काम करते हैं, यानी सोना, चांदी, लोहा, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा बड़े फ़ायदे आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ लग्जरी आइटम्स का बिजनेस करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं या फर्नीचर बेचते हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब करते हैं, उनके लिए वैसे पूरा हफ्ता ही अच्छा रहेगा। आप लोग एनर्जेटिक भी रहेंगे, काम की जगह पर भी माहौल अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अपनी जगह से खुश नहीं हैं, जिस शहर में, जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, उस शहर से या डिपार्टमेंट से आप खुश नहीं हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो ट्रांसफर के लिए इस हफ्ते आप कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी आपका रिसर्च की तरफ ध्यान ज्यादा रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। आपका वैसे भी इस हफ्ते जी चाहेगा कि कुछ नया सीखा जाए, नए लोगों से मिला जाए, कुछ नया सीखने की तरफ आपका रुझान रहेगा। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ केसेस में, सबके लिए नहीं, कुछ केसेस में यूँ भी हो सकता है कि मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी दूरी हो जाए। वो चाहे काम कारोबार के सिलसिले में हो या वैसे मजबूरी में आपको एक दूसरे से दूर जाना पड़ जाए, तो कुछ दूरी हो सकती है। लेकिन जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह टाइम अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
पाइसेस बुर्ज हूत पाइसियंस, ये हफ्ता ओवरऑल तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा, लेकिन इस हफ्ते आप लोगों को बहुत सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि इस हफ्ते कोई बंदा आपको चीट कर सकता है, आपके कामों में कीड़े निकालने की कोशिश कर सकता है, आप पर तनकीद हो सकती है, आप पर कहीं पर चोट लग सकती है, या फिर आपको लालच में कहीं फंसाया जा सकता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों से जो मैंने बयान की हैं, ऐसी तमाम चीज़ों से आपने होशियार रहना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या ऐसा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों को बहुत अटेंटिव रहना होगा, समझदारी से काम करना होगा। अपने कामों में आपने सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप सुस्ती करेंगे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती डील आपसे ज़ाया हो सकती है, मिस हो सकती है। सेहत का आपने ख्याल रखना है, सर में दर्द हो सकती है, नींद खराब हो सकती है, डरावने ख्वाब आ सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, आधे सर का दर्द रह सकता है। और हफ्ते को अगर हम डे बाय डे देखें तो पीर का दिन थोड़ा मुश्किल वाला हो सकता है, क्योंकि आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बातें करते रहेंगे, साजिशें करते रहेंगे। वो तमाम लोग जो आपको पसंद नहीं करते वो आपके खिलाफ कुछ बातें करते रहेंगे, आप उनकी वजह से परेशान रह सकते हैं। लेकिन मंगल और बुध आपका मूड बदल जाएगा, आपका ध्यान बदल जाएगा। अगर पीर के दिन आप जज्बाती रहेंगे तो मंगल और बुध इन 2 दिनों में आप लोग बड़ी समझदारी के साथ मामलात को लेकर चलेंगे। ऐसी नेगेटिव एनर्जी को आपको छोड़ ही देना चाहिए, ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपको वैसे ही दूर रहना चाहिए। मंगल और बुध ये 2 दिन अच्छे हैं, आमदन भी अच्छी रहेगी, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, नए काम भी आपको मिलेंगे। अगर आप कोई डेली वेजेस पर काम करते हैं तो मंगल और बुध इन 2 दिनों में आपको कोई नई डील भी मिल सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं। उसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने शुरू में बात की कि कोई बंदा आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, तो जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में ऐसा कोई मामला हो सकता है, आपको किसी लालच में फंसाया जा सकता है। तो इसलिए आपने जुमेरात और जुमा खास तौर पर इन 2 दिनों में बहुत एहतियात के साथ काम करना है, पैसों के मामलात में मुहतात रहना है। आपने अपने बैंकों के कागजात, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, और आपने किसी भी किस्म के लालच में नहीं आना। खास तौर पर पैसों के मामलात में आपको बहुत संभल कर चलना होगा। और इसके अलावा इन 2 दिनों में आपकी कोई घर की कोई चीज़ भी खराब हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ खराब हो सकती है। इसके अलावा हफ्ता अतवार ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कहीं सफ़र पर जाना चाहते हैं, रूहानियत के लिए जाना चाहते हैं, रूहानी लोगों से मिलना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, कोई भी मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, तो हफ्ता अतवार ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। सैटरडे संडे को आप लोग बिल्कुल इस तरह के सफ़र कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी ये 2 दिन अच्छे रहेंगे, आप लोग सुकून में रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, आपके काम भी चलते रहेंगे, कहीं कोई रुकावट में नहीं नजर आ रही। और वैसे ओवरऑल ये हफ्ता उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो पढ़ने लिखने का काम करते हैं, चाहे आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप आलिम हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको इंशाल्लाह अपने कामों में सुकून भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। और हाँ, इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी आंखों का, अपने कानों का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मसला हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपने अपने खाने पीने में बहुत मुहतात रहना है। जिस चीज़ से आप एलर्जिक हैं, ऐसी तमाम चीज़ों का बाइकाट करना ही अच्छा रहेगा, वरना ओवरऑल ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। बस ENT के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, जलन हो सकती है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।